ओके, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है ना वो आपके साथ में नहीं है, ये भगवान आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आप बहुत सारी श्रद्धा लेकर के उसके सामने खड़े हैं, आप हर रोज़ पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, आप दिल से उनकी प्रार्थना करके वो सब कुछ मांगते हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके सामने हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि आपके जीवन में आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उससे बहुत ही कम मिला है। आपके लिए इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं हैं। आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जितनी मात्रा में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि लोग आपका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका बॉस आपको पैसा नहीं दे रहा। आप जिस हिसाब से अपने रिश्ते निभाते हैं उस हिसाब से सामने वाला अपने रिश्ते नहीं निभाता है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली आपको नहीं समझती है। ये सारी जो समस्याएं यदि आप फील कर रहे हैं तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सिचुएशन एक कुछ ऐसी है कि हमारा रिश्ता उस ऊपर वाले से या ईश्वर से हमें इस तरह से जोड़ना होता है जिसमें आपको उसके ऊपर 100% फेथ हो, ट्रस्ट हो पूरी ओर से कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो उसकी मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी से जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट होगा, और जो आज हो रहा है ना वही होना चाहिए था और वही हुआ है। चाहे फिर वो चीज़ आपके लिए आज की तारीख में अच्छी हो या फिर बुरी हो। आपको लगता है कि यार बहुत खराब हो गया मेरे साथ में, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं जो चाहता ना वो आज नहीं हुआ। ये सब कुछ आज आपको ये लग सकता है, लेकिन यदि आपका भरोसा है उसके ऊपर, यदि आप ट्रस्ट करते हैं ईश्वर के ऊपर, तो जब आप आगे जाएंगे, पीछे मुड़कर जब देखेंगे, आपको पता चलेगा कि यार जो जिस समय पे हुआ ना वो बिल्कुल सही हुआ था। आप और हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं। कौन सी चीज के पीछे क्या कारण है और जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो क्यों होती है, ये अगर हम बात करें तो वही समझ पाएगा, उससे ही पता है कि आपकी लाइफ में पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए, आपको वो देने के लिए उसको कौन सी माया रचनी है, कौन सा खेल रचना है आपके इर्द गिर्द, वो आप नहीं जानते। आप जो चाहते हैं उसका बेस्ट वर्जन देने के लिए क्या करना होगा वो ऊपर वाला जानता है, आप नहीं जानते। लेकिन आपको ये लगता है कि मैंने जो सोचा था वैसा मेरे साथ नहीं होता है, इससे कुछ और ही होता है। तो भाई समझने की बात बस इतनी सी है कि जिसके पास श्री कृष्ण होते हैं ना तो उसके सामने फिर उन्हीं की यदि बड़े से बड़ी नारायणी सेना हो ना तब भी उसको हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ में श्री कृष्ण है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन वो भरोसा होना ये बहुत मायने रखता है। आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपने भगवान पे, आप कितना ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, इस ब्रह्मांड पे, ये मैटर करता है कि आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितने टाइम में मिलेगा, जल्दी मिलेगा या फिर लेट होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट उसके ऊपर करते हैं। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। आप कहते हैं ना कि मुझे कम मिला, मुझे तो मिलता नहीं है, मैं जो काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे फल नहीं मिलता है। समटाइम्स एक्चुअली गलती कहाँ होती है कि हम चीज़ों को देख नहीं पाते, है ना। एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या होता है, सुबह सुबह में एक मिठाई वाले की दुकान है जहाँ पे उसने अभी अभी अपनी दुकान को खोला है, करीब 9-10 बजे होंगे। वो देखता है कि उसकी दुकान के ठीक सामने, एग्जैक्ट सामने एक छोटी सी बच्ची आती है। बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है और वो आती है, आकर के कहती है कि अंकल ये 1 रुपया लीजिए और मुझे मिठाई दीजिए, मुझे मिठाई खानी है। अब वो अंकल भी उसको देख करके उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि यार कितनी प्यारी सी क्यूट बच्ची है, ठीक है ना। तो वो उस बच्ची को उठा लेता है और उठा करके बोलता है कि बेटा तुम्हें इस जितने भी मिठाई हैं उसमें से जो चाहिए ना वो सब मिठाई तुम खा सकती हो, ये 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है,
तुम जो चाहिए वो मिठाई ले लो, जो टॉफ़ी तुम्हें चाहिए ना वो मुझे बताओ और वो ले लो, अपने हाथों से ले लो। वो बच्ची बोलती है कि अंकल नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं लूँगी, आपको मुझे देनी पड़ेगी, मैं नहीं लूँगी अपने हाथों से। वो अंकल बोलता है कि बेटा क्यों लेकिन? तो कहती है कि नहीं नहीं बस आप मुझे दो, मैं अपने हाथों से नहीं लूँगी। तो वो मिठाई वाला कहता है ठीक है। तो उसने जो जो चीज़ें दिखाई, जो मिठाइयाँ दिखाई, उसने वो मिठाई निकाली और उसको दी। जो जो टॉफ़ी उसको चाहिए थी वो उसको दे दी। लेकिन ये देने के बाद फिर वो मिठाई वाले ने उस लड़की से पूछा, उस बच्ची से पूछा कि बेटा मैंने तुम्हें कहा तो तुमने अपने हाथों से क्यों नहीं लिया? वो बच्ची बोलती है कि अंकल अगर मैं लेती तो कितना ले पाती, मेरे हाथ तो छोटे हैं, आपके हाथ तो बड़े हैं। आप अगर अपने हाथों से मुझे देते तो देखिए कितनी ज़्यादा मिठाई आई मेरे पास, कितनी सारी टॉफ़ीज़ हैं मेरे पास। मैं अपने हाथों से लेती तो कम आती ना। तो यहाँ पे इस स्टोरी से समझने की बात यही है, ये जो रिश्ता यदि आपका बन जाए ना उस ईश्वर के साथ में, जहाँ पे आपको उस पर ट्रस्ट आए कि वो जो देगा ना वही बेस्ट होगा। आप तो क्या ही प्लानिंग करेंगे अपने जीवन में, आप इंसान हैं, आपका दिमाग क्या ही दौड़ेगा, कहाँ तक दौड़ेगा। तो आपका यदि उसके ऊपर ट्रस्ट है कि भाई मेरे प्लानिंग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर प्लानिंग उसका होगा, मैं जो चाहता हूं यदि वो मैं सारी चीजें उस ईश्वर पे छोड़ दूं तो वो मैं जो चाहता हूं उससे कई गुना बेहतर वो मेरे जीवन में ला करके मुझे देगा। यदि ये भरोसा मेरे दोस्त तुम्हारा हो गया ना उसके ऊपर, फिर तुम्हें कोई टेंशन आएगा ही नहीं, कोई चिंता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने छोड़ दिया है उसके ऊपर। लेकिन हम यही तो नहीं समझ पाते ना, यहीं पर तो गलती कर देते हैं। हम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम सब अपने हाथों से करना चाहते हैं, परिणाम भी हम अपने ही हाथों में मतलब रखना चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं ना एग्जैक्ट वैसा ही मुझे मिलना चाहिए। भाई तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम जो तुम्हारा एरिया है जो कि है काम करना, ठीक है, योजनाएं तुमने बना ली, ठीक है, जो जो तुम्हें करना है प्लानिंग कर लिया, ठीक है। अब जो एरिया उसका है तुम्हें रिजल्ट देने का, तुम्हें परिणाम देने का, वो तो उसके ऊपर छोड़ दो, वो भी तुमको अपने ही हाथों में रखना है ना। तो समझने की बात यहां पे है, जितना समय लगना है वो समय तो लगना ही है, और जो उसको देना है वही वो तुम्हें देने वाला है। कई बार आपने ये देखा है ना अपने अब तक की लाइफ में, तुमने ये महसूस किया होगा कि यार तुम करने कुछ जाते हो होता कुछ और ही, मतलब जो उसकी मर्जी है ना वही होता है, तुम जो चाहते हो वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। तो ये चीज़ लेकर के मत चलो कि तुम ये चाहते हो, नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। सरेंडर कर दो अपने आप को, उसके हवाले कर दो अपने आप को, अपना जीवन पूरा उसके हवाले कर दो कि ये लो, मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत चलाने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ अब तक, अब तू चला भाई, तू देख ले यार, यहाँ तक मुझे पहुँचाया तूने, इस दुनिया में जन्म तूने दिया है, तू लाया यहाँ पे, तो मेरा पूरा जीवन तू देख ले। और ये भरोसा जब आप उस पर करते हो ना दोस्तों, उसके बाद जो ज़िंदगी चमकती है ना यार, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आपको ये लगेगा कि हर मोड़ पे, हर क्षण पे, हर एक चौराहे पे वो आपके साथ खड़ा है, ये आपको एहसास होगा जिस पल आप उस पर भरोसा ये करोगे। वो 1000 हाथों वाला है, वो देने वाला है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, उसके पास 1000 हाथ है। उसको कहो कि तू जो चाहता है बस वही मैं चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है इस जिंदगी में और मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ, तू जो चाहे, तू जो मुझे देना चाहे वही मेरी इच्छा है। और दोस्तों इसके साथ में जब आप चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ में जब आप ज़िंदगी जीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, क्योंकि आप फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। यदि दुख है तब भी आप मुस्कुराओगे, यदि सुख है तब भी आप मुस्कुराओगे, यदि दुख है तब भी आप किसी अहंकार में नहीं होंगे, सुख है तब भी आप किसी अहंकार में नहीं होंगे। आप एक स्टेबल लेवल पे आ जाते हो, समझ रहे हैं आप, एक स्टेबल, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं, ठीक है। बहुत यदि सिचुएशन बिगड़ी तो आप रोओगे नहीं, बहुत सिचुएशन अच्छी हो गई तो आप छलकोगे नहीं, अहंकार में नहीं आ जाओगे। तो यहाँ पे आपका ये जो एक जो स्टेट है ना, ये बीच वाला, वहीं पे आप ठहरते हो, वहीं पे रहते हो, और फिर आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इस पूरे वीडियो का बस यही मतलब था कि आपके जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ है वो बेस्ट हुआ है, वही होना था, वही होना था और वही हुआ है। तो आज से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसको कभी भी दोष नहीं देना है, जो कुछ भी होता है उसके लिए थैंक यू बोलना है
और आगे बढ़ना है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।